हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, उम्मीद ये भी है आपसे कि आपने कीपिंग वर्ड पोएम की पिछली 3 वीडियो भी देख ली होंगी। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी हैं, जिनमें से पहली वीडियो थी कीपिंग वर्ड पोएम की, दूसरी वीडियो थी उसके क्वेश्चन आंसर की, और तीसरी वीडियो थी बच्चों इससे पहले के 3 स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए बच्चों, ताकि आपकी आज के जो स्टेंजास हैं, आज की जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो पिछले 3 स्टेंजा हैं उनको तो हम पूरा कर चुके हैं। आज हम स्टेंजा नंबर 4 देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने के 4 पॉइंट होते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट होता है बच्चों स्टेंजा। स्टेंजा में ये लिखा जाता है कि हम कहां से और कहां तक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये तो लिख देते हैं स्टेंजा में। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? दूसरा पॉइंट होता है रेफरेंस, और रेफरेंस का हिंदी अर्थ होता है बच्चों संदर्भ। जो हिंदी में संदर्भ होता है कि ये लाइंस कहां से ली गई हैं और किसने लिखी है, वही इंग्लिश में रेफरेंस होता है। बस इंग्लिश में लिखना होता है आपको। तो लिखते हैं, वही पिछले वाला रेफरेंस ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? दीज लाइंस, ये जो पंक्तियां हैं, हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, पोएम से ली गई है हमारी। उस पोएम का नाम क्या है बच्चों? कीपिंग क्वाइट। क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम से ली गई है। कंपोज्ड, और बच्चों जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसको किसने कंपोज किया है? कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरूदा। उस कीपिंग क्वाइट पोएम को पेब्लो नेरूदा ने बच्चों कंपोज्ड किया है। तो यहां तक के 2 पॉइंट है वो तो कॉमन से चलने वाले हैं। रेफरेंस है वो सब में कॉमन ही रहता है। स्टेंजा कहां से कहां तक लिखना है, बस इसमें इतना लिखना होता है। अब अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो है कॉन्टेक्स्ट। कौन सा पॉइंट है? कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना होता है कि इन लाइंस के माध्यम से जो आपका पोएट है वो आपसे क्या कहना चाहता है, इस चीज को आपको शॉर्ट में लिखना है। तो बच्चों, इनके माध्यम से पोएट क्या कहना चाहता है मैं आपको बता दूं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो कीपिंग क्वाइट पोएम की देखी है तो आपको ये लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। अगर अभी तक नहीं देखी तो बच्चों मैं आपसे फिर कहता हूं उस वीडियो को पहले जाकर देखें, ताकि ये जो एक्सप्लेनेशन है जिनमें आप 5 में से 5 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से पूरे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, अगर नहीं देखी है तो। मैं इस कार्य को दोबारा से समझा देता हूं लेकिन शॉर्ट में। देखिए, दो वो लोग जो युद्ध छिड़ते हैं, इसमें युद्ध तैयार करने की बात कर रहा है। ग्रीन वॉर का मतलब पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छिड़ते हैं। गैसों के माध्यम से युद्ध कर देते हैं। तो आग वाले कुछ यंत्र होते हैं उनके माध्यम से युद्ध कर देते हैं, बंदूक वगैरह से बच्चों, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ऐसी चीजों से। उनमें जीत तो हो जाती है किसी एक व्यक्ति की, 2 पक्षों में लड़ाई होती है, लेकिन ऐसी जीत में कोई आदमी जिंदा नहीं बचता है, क्योंकि लड़ाई में तुम्हें पता है बच्चों जन हानि बहुत ही होती है। इन लोगों से वो सजेस्ट कर रहा है कि वो क्लीन कपड़े पहने और अपने भाइयों के साथ मस्त घूमे। कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर बच्चों कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वो लड़ाई झगड़े से कब बच सकता है? जब वो खुद ये सोचे कि मैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं उसके क्या सही परिणाम निकलेंगे, और जो परिणाम निकलेंगे क्या वो मेरे लिए लाभदायक होंगे या बहुत ही हानिकारक होंगे। कहने का मतलब अगर वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो समझ पाएगा कि मैं जो वर्क कर रहा हूं, जो मैं वॉर की तैयारी कर रहा हूं, जो मैं युद्ध लड़ रहा हूं, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है, क्या वो वास्तव में जायज है। इन चीजों का पता तभी चल पाएगा जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा। कहने का मतलब ये लाइनें हमें बताती हैं इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता के बारे में। तो हम लिख देते हैं बच्चों, मैंने आपकी जो थीम बताई थी, थीम भी ये थी बच्चों, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। बताया था ना मैंने, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता। इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में, द पोएट, जो आपके पोएट हैं वो बात करते हैं, पता है? टॉक्स अबाउट का मतलब बात करते हैं, लेकिन बताइए बच्चों किस चीज के बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट, द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बच्चों। ठीक है, वो इंट्रोस्पेक्शन या फिर कीपिंग क्वाइट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के बारे में बात करता है। ये जो इंट्रोस्पेक्शन है बच्चों, ये बच्चों इंट्रोस्पेक्शन है ना, यही इंट्रोस्पेक्शन आदमी को लड़ाई करने से रोकता है। क्योंकि जब वो खुद सोचता है कि यार मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ,
क्या मतलब है इस लड़ाई का, जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, जो लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं वो लोग ही नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा इस लड़ाई का। विच स्टॉप, जो रोकती है, किसे रोकती है, पीपल, पीपल का मतलब लोगों को रोकती है। लोगों को किस चीज से रोकती है बच्चों, फ्रॉम वॉर, युद्ध से रोकती है। और ये युद्ध किसके विरुद्ध होते हैं, अगेंस्ट नेचर। कई सारे युद्ध तो बच्चों प्रकृति के विरुद्ध किए जाते हैं, कहने का मतलब पेड़ पौधे काटना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध किए जाते हैं, कहने का मतलब। और किसके विरुद्ध युद्ध किए जाते हैं, खुद के लोगों के विरुद्ध। एंड देयर ओन पीपल, कहने का मतलब ये लोगों को रोकती है, लड़ाई से रोकती है। कौन सी चीज रोकती है, इंट्रोस्पेक्शन। और लड़ाई किसके विरुद्ध, नेचर के विरुद्ध और अपने ही लोगों के विरुद्ध। क्योंकि लोग क्या होते हैं, अपने लोगों के विरुद्ध लड़ने लग जाते हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ने लग जाता है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से लड़ने लग जाते हैं, तो वो है तो लोग ही, है तो पूरी मानव जाति ही, और वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बात का कोई औचित्य नहीं निकलता है। इस बात को तब दूर किया जा सकता है तब वे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता को समझेंगे। ये रहा बच्चों आपका कॉन्टेक्स्ट। और लास्ट पॉइंट है बच्चों एक्सप्लेनेशन। लास्ट पॉइंट कौन सा है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बच्चों प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक वर्ड का देखेंगे। सबसे पहले दोज लिख रहा है यहाँ पर, दोज का मतलब वे लोग। तो ये जो पॉइंट है उन लोगों के बारे में बात करता है। इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द पॉइंट। बात करता है उसको इंग्लिश में कहेंगे टॉक्स। अबाउट के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, द पीपल, उन लोगों के बारे में बात करता है। किन लोगों के बारे में बात करता है बच्चों, किन लोगों के बारे में बात करता है, इस चीज को भी ध्यान से सुन लो। हु, वे लोग जो तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, ग्रीन वॉर। और ग्रीन वॉर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट। क्या बताया था, वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट को क्या कहते हैं, ग्रीन वॉर। क्या कहते हैं, ग्रीन वॉर। तो बस वही लिखना है, उन लोगों के बारे में बात करता है, हु प्रिपेयर, जो तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, वॉर्स माने लड़ाई तैयार करते हैं, किसके विरुद्ध, ग्रीन वॉर का मतलब किसके विरुद्ध लड़ाई तैयार करते हैं, एनवायरमेंट। तो यहां पर लिख देंगे अगेंस्ट एनवायरमेंट, अगेंस्ट एनवायरमेंट। पॉइंट उन लोगों के बारे में बात करता है जो पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई चालू कर देते हैं बिना मतलब की, और पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। पर्यावरण को हानि किस चीज से पहुंचती है बताया है, लड़ाई होती है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो भी जहरीली। कैसी गैसेस होती हैं, जहरीली। परमाणु बम गिरा दी बच्चों, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दी, तो आप देखोगे जो गैसेस निकलती हैं वो इतनी जहरीली गैसेस होती हैं, पूरे पर्यावरण में फैल जाती हैं और पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। अगेंस्ट एनवायरमेंट, और जो एनवायरमेंट प्रदूषित होता है विद पॉइजनस गैसेस, वो बहुत ही जहरीली गैसेस से प्रदूषित हो जाता है। और जहरीली गैसेस के अलावा क्या क्या है बच्चों, और बच्चों फायर, फायर का मतलब आग। आग की जो बहुत सारे चलाने के यंत्र आते हैं, फायर आर्म्स। फायर आर्म्स का मतलब बच्चों बंदूकें वगैरह जिनसे आग निकलती है, कहने मतलब जो गोलियां चलती है ना उनसे आग ही निकलती है। बहुत सारे आग वाले यंत्र भी आते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं एंड लिखने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, एंड बॉम्ब्स भी लिख देता हूँ। यहाँ पर जो बॉम्ब होती है, जो बॉम्ब ब्लास्ट होती है, ईटीसी लिख देता हूँ। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें किसको नुकसान पहुंचाती है पता है, पर्यावरण को। बॉम्ब ब्लास्ट कर दीजिए बच्चों, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ये सारी बॉम्ब यदि आप ब्लास्ट कर देते हैं, मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारी आग उत्पन्न होगी। जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस फैल जाएंगी, और पर्यावरण के विरुद्ध क्या छिड़ जाता है बच्चों, युद्ध छिड़ जाता है। जबकि दो इंसानों की लड़ाई में, दो देशों की लड़ाई में पर्यावरण का कोई लेना देना भी नहीं होता है, और हम नुकसान किसको पहुंचा जाते हैं, जाने अनजाने में पर्यावरण को ही। तो वो उन लोगों के बारे में बात करता है जो युद्ध छेड़ते हैं किसके विरुद्ध, एनवायरमेंट के विरुद्ध, और वो भी जहरीली गैसेस के साथ में, और बहुत सारे अग्नि यंत्र होते हैं उनके साथ में, बम वगैरह इन सारी चीजों के साथ में। इसी के साथ में ये जो ऊपर वाली दो लाइनें होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब आगे विक्ट्री, इसका मतलब जीत तो हासिल हो सकती है उन्हें, कहने का मतलब वे लोग जो लड़ाई छेड़ रहे हैं, ये वाले लोग बच्चों, वे लोग जो क्या छेड़ रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं लड़ाई, उनको क्या प्राप्त हो सकती है, जीत प्राप्त हो सकती है। तो इसी चीज को मैं लिखूंगा बच्चों, द पीपल, कहने का मतलब वे लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो सकते हैं कि क्या आ जाएगी, कैन। प्राप्त करना की क्या लिखेंगे इंग्लिश में, गेट। क्या प्राप्त कर सकते हैं, विक्ट्री। उन्हें जीत तो हासिल हो सकती है, लेकिन बच्चों ऐसी जो जीत है
वो कोई भी मतलब की नहीं है, कहने का मतलब व्यर्थ है। बट सच अ विक्ट्री, लेकिन इस प्रकार की जो जीत है वो कैसी है, इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब बच्चों व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है, क्या फायदा है ऐसी जीत का जिसके लिए कई लोगों की जान गंवानी पड़े, उस लड़ाई में कई लोग मारे जाएं, उस लड़ाई में हमारी जो पर्यावरण है जो हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं, उसको ही इतनी हानि पहुंच रही है, ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है बच्चों। सच अ विक्ट्री इज मीनिंगलेस, ये जो विक्ट्री है वो कैसी है, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस क्यों है बच्चों, बिकॉज, क्योंकि ये जो पूरी होल ह्यूमन रेस है, होल का मतलब संपूर्ण, ह्यूमन का मतलब मानव, और रेस का मतलब प्रजाति, ये जो संपूर्ण मानव प्रजाति है वो किससे पीड़ित हो सकती है, में सफर, सफर का मतलब परेशान हो सकती है, पीड़ित हो सकती है, किससे, फ्रॉम अ ग्रेट डाइजेस्टर, फ्रॉम अ ग्रेट डाइजेस्टर, कहने का मतलब डाइजेस्टर माने बच्चों होता है आपदा, कहने का मतलब ये बॉम्ब ब्लास्ट बच्चों आप करेंगे, ये फायर से, गैस से, बॉम्ब वगैरह ये छेड़ेंगे, तो जो जीत हासिल होगी वो मीनिंगलेस होगी। क्यों, क्योंकि जो आदमी है, पूरी मानव प्रजाति है, वो तो किससे सफर करेगी, एक बहुत बड़ी आपदा से, बहुत ही विपदा आ जाएगी बच्चों लोगों पे। सही बात है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे विद नो सर्वाइवर, और कोई भी लोग जिंदा नहीं बचेंगे, एंड, एंड। और दोस्तों मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में सर्वाइवर का मतलब, सर्वाइवर का मतलब द पीपल हु आर लेफ्ट अलाइव, द पीपल हु आर लेफ्ट अलाइव, ये लोग जो जिंदा बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाइवर। तो बस यही लिखना है, एंड देयर विल बी नो वन, देयर विल बी नो वन, और दोस्तों कोई भी नहीं होगा, नो वन का मतलब कोई भी नहीं होगा, हु आर लेफ्ट अलाइव, हु आर लेफ्ट अलाइव, जो जिंदा हो, जो जिंदा बचा हो, ऐसा कोई लोग ही नहीं होगा। क्यों, सारे लोग लड़ाई में झगड़े में मारे जाएंगे, तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। इस प्रकार से बच्चों ये 3 लाइन का मतलब ही होता है। अब आगे की लाइन में बच्चों पॉइंट सजेस्ट कर रहा है, तो भाई साहब कुछ मत करो, बस पुट ऑन का मतलब पहन लो, क्लीन कपड़े का मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन लो, और मस्त अपने भाइयों के साथ मिलकर पेड़ की छाया में, शेड का मतलब शेडो ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में मस्त बैठो, बातचीत करो। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे बातचीत के माध्यम से ही निपटाओ, क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है आपको, सही बात है कि नहीं। यदि समस्या आ रही है तो आप बातचीत के माध्यम से उसे निपटा लो। तो आगे की लाइन क्या लिखेंगे, द पोएट, द पोएट सजेस्ट, ये जो पोएट है सजेस्ट करता है, लोगों को सजेस्ट करता है, किस चीज के लिए, टू पुट ऑन, पहनने के लिए, क्या पहनने के लिए, क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए, एंड वॉक, और घूमने के लिए, चलने के लिए, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, साथ साथ चलने के लिए, विद देयर ब्रदर्स, अपने उनके भाइयों के साथ साथ में मस्त चले। और कहां पर जाना है आपको, इन द शेड, तो हम लिख दें इन द शेडो ऑफ द ट्री, शेड का मतलब है बच्चों शेडो, शेडो का मतलब परछाई, परछाई किसकी, ऑफ द ट्री, पेड़ की परछाई में मस्त साथ साथ चले। इसका मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स, इस बात का मतलब क्या है कि वे सारे लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं या करने में लगे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। इट मीन्स दे लिव, दे वुड लिव टुगेदर, वे एक साथ रहें, एंड सॉल्व, और बच्चों समाधान करें, देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बच्चों समस्याओं का, और पॉइंट कहना चाहता है वे अपनी समस्याओं का समाधान किसके थ्रू करें, कम्युनिकेशन के। तो हम इंग्लिश में लिख देंगे थ्रू कम्युनिकेशन, क्या लिख देंगे, थ्रू कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान करें। और कम्युनिकेशन के थ्रू जो अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, विद द फीलिंग ऑफ, इसमें लिख देंगे विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, कहने का मतलब भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लें, और कुछ भी नहीं करें, मस्त मिलजुल कर रहें,
कोई भी लड़ाई झगड़ी करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो स्टेंजा नंबर 4 है उसकी भी हम एक्सप्लेनेशन पूरी कर लेते हैं और आगे का जो स्टेंजा नंबर 5 है उसकी एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में देखते हैं। तब तक आप मेरे साथ ही साथ लिखते चलिए और यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम आपका स्टेंजा नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है आपका स्टेंजा नंबर 5। अब यहाँ पर कहां से कहां तक हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, व्हाट आई वांट से लेकर ट्रक विद डेथ। तो व्हाट आई वांट से लेकर मैंने डेड डैश कर दिया, विद डेथ तक हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। रेफरेंस वही का सेम रहता है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इन लाइंस के बारे में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है इन लाइंस में, इन लाइंस के माध्यम से पोएट हमसे क्या कहना चाहता है। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो मैं कहना चाहता हूं वो कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं टोटल इनएक्टिविटी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो बच्चों डेथ होता है। जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है और हमें जिंदगी जीनी है बच्चों, और मैं डेथ के साथ में इस जिंदगी को, इस कीपिंग क्वाइट मूवमेंट को एसोसिएट नहीं करना चाहता। तो इन 4 लाइन में बच्चों वो पोएट क्या कहना चाहता है वो क्लियर कर रहा है अपने कीपिंग क्वाइट के मतलब को। किस चीज को क्लियर कर रहा है कि मेरा कीपिंग क्वाइट का मतलब है वो डेथ से नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। वो मतलब क्लियर कर रहा है कीपिंग क्वाइट का और टोटल इनएक्टिविटी का। इस चीज को बच्चों हम लिखेंगे इन दीज लाइंस द पोएट क्लैरिफाई। क्लैरिफाई एक वचन है तो वाई को उठाकर आईईएस लगा देंगे। ठीक है, जो पॉइंट है क्लैरिफाई माने स्पष्ट करता है। किस चीज को स्पष्ट कर रहा है, हिज मीनिंग अपने अर्थ को, हिज मीनिंग अपने अर्थ को। और उसका अर्थ किस चीज का पता है, ऑफ कीपिंग क्वाइट। किस चीज का अर्थ बच्चों, कीपिंग क्वाइट के अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है वो। और कीपिंग क्वाइट के अलावा एंड टोटल इनएक्टिविटी, और वो किस चीज का भी मतलब बता रहा है, किस चीज के मतलब को भी क्लैरिफाई कर रहा है, टोटल इनएक्टिविटी के मतलब को। क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है संपूर्ण रूप से निष्क्रिय, और संपूर्ण रूप से निष्क्रिय आदमी तभी होता है जब उसकी डेथ हो जाती है। तो इन दोनों के अर्थ को वो क्लैरिफाई कर रहा है। ये बच्चों शॉर्ट में हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए कि पोएट क्या चाहता है। तो बच्चों पोएट आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और बिल्कुल सारे काम छोड़कर बिल्कुल रुक जाएं अपनी जगह पर, सिर्फ यही चाहता है। तो लिखते हैं इन चीजों के बारे में। द पोएट, जो पोएट है, वांट्स चाहता है, द पीपल लोगों से क्या चाहता है, टू कीप क्वाइट बिल्कुल बच्चों शांत रहना चाहता है, एंड स्टॉप और रुकना चाहता है, फॉर 1 सेकेंड और सबको बच्चों 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता है। और बच्चों इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एंड इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, एंड इट इज नॉट कंफ्यूज्ड। और बच्चों ये वाली बात है वो कैसी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने वाली नहीं है कि वो क्या चाहता है। उसने कह दिया है जो मैं चाहता हूं, तो वो क्या चाहता है, लोगों से कीप क्वाइट होना चाहता है और सबको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता है। सारे लोग शांत हो जाएं और 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। और ये बात कैसी नहीं है बच्चों, कंफ्यूजिंग नहीं है, इस बात में कोई भी कंफ्यूज नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, वो इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, वो इसे टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता। क्यों, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ क्या होता है बच्चों, बिल्कुल डेथ। ठीक है, देखो द साइलेंस, जो बच्चों चुप्पी उत्पन्न होगी उस मूवमेंट से, द साइलेंस ऑफ दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट की बच्चों जो शांति होगी ना, किस मूवमेंट की, उस कीपिंग क्वाइट वाले मूवमेंट की जो शांति होगी, विच, जो क्रिएट, या फिर दैट मूवमेंट को हम हटाकर पीछे भी लिख सकते हैं तो और अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, विच क्रिएट, सॉरी विच लिख देता हूं पहले, द साइलेंस विच क्रिएट, जो क्रिएट होगी फ्रॉम दैट मूवमेंट, उस क्षण से क्रिएट होगी। किस क्षण से बच्चों, दैट मूवमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट, उस कीपिंग क्वाइट के मूवमेंट से, दैट मूवमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट, जो शांति बच्चों कीपिंग क्वाइट के मूवमेंट से क्रिएट होगी, उस शांति का मतलब बिल्कुल भी टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। तो हम लिख देंगे यहां पर डज नॉट मीन, डज नॉट मीन, उस शांति का मतलब क्या नहीं है,
टोटल इनएक्टिविटी नहीं है बच्चों। अब टोटल इनएक्टिविटी सर क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। क्या होता है? डेथ। तो बिकॉज, क्योंकि जो टोटल इनएक्टिविटी है बच्चों, तो मैंने लिख दिया टोटल इनएक्टिविटी। इसका मतलब होता है, तो मैंने लिख दिया मीन्स। और क्या मतलब होता है टोटल इनएक्टिविटी का? टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। एंड बच्चों, और ही हैज क्लेरिफाइड, लेकिन बच्चों यहां पर बट लिख देता हूं, बट लेकिन बच्चों, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ, और उसका शांत रहने का मतलब डेथ से बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? आप जरा गौर से देखिएगा। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, क्या कह रहा है ये? आई वांट नो ट्रक विद, ट्रक विद का मतलब एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब जोड़ना। वो कह रहा है कि मैं इस चीज को डेथ से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता हूँ। किस चीज को? जो शांत रहने का आपका मूवमेंट है, मैं उसे डेथ से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता हूँ। तो बच्चों मैं यही लिख रहा हूँ, ही हैज क्लैरिफाइड, उसने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है दैट, कि ही डज नॉट वांट, कि वह नहीं चाहता है टू, क्या नहीं चाहता है? टू एसोसिएट, एसोसिएट करना नहीं चाहता है। किस चीज को एसोसिएट नहीं करना चाहता है? द मूवमेंट, उस मूवमेंट को। एसोसिएट साइलेंस लिख दो बच्चों, एसोसिएट द साइलेंस, उस शांति को वो एसोसिएट नहीं करना चाहता है, वो भी किससे? डेथ से। बच्चों ये चीज उसने खुलकर स्टेंजा में कह दी है कि मैं उस साइलेंस को डेथ से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता हूं। अब आगे बच्चों सारी लाइंस की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब एक लाइन बचती है, वो ये रही बच्चों, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। इसका मतलब है जिंदगी है और जो इसके बारे में है। मैंने बताया, सपोज करो ये एक्स के बारे में है, तो एक्स क्या है यहाँ पर? पर्पज। क्या है बच्चों? पर्पज। कहने का मतलब जिंदगी का एक पर्पज है। क्या है जिंदगी का? पर्पज। जिंदगी किस चीज के बारे में है? पर्पज के बारे में है। और वो पर्पज क्या है बच्चों? जिंदगी को जीना, जिंदगी को एक्सपीरियंस करना, और बच्चों जिंदगी में मजे करना, ये जिंदगी का मकसद है। इन चीजों को लिख देते हैं लास्ट में। लाइफ हैज अ मीनिंग, लाइफ का बच्चों एक मतलब भी है, एंड पर्पज, और एक पर्पज भी है। वो पर्पज क्या है? दैट, की वी हैव टू लिव इट, कि हमें इसे जीना है, एंड एक्सपीरियंस भी करना है। हमें जिंदगी को बच्चों अनुभव करना है कि नहीं करना है? सर बिल्कुल करना है। इसी जिंदगी को बनाने के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है कि गलत बात है? सर बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो इस लाइन का भी मैंने मीन से लिख दिया। इस प्रकार से इस स्टेंजा का पूरा मतलब हो गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है। अब बच्चों ये स्टेंजा एग्जाम की दृष्टि से आपके में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, ये समझ में भी आ गया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बच्चों कमेंट कर दिया करो, हम आपके 100% जवाब देंगे। आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। तो बच्चों यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिएगा, वरना मेरा सजेशन तो आपके लिए यही है कि मेरे साथ में प्रत्येक चीज को लिखते चलिए। यदि इनमें से कोई सी भी लाइन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, मैं उसी लाइन को अलग से अगली स्लाइड पर लेके आऊंगा और उसे आपको समझाऊंगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए, तभी हम उस लाइन को आपको समझाएंगे, ताकि हमें पता चल सके आपको समस्या कहां रही है। ओके, सारी चीजें मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में अगला स्टेंजा देखते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों आपका अगला स्टेंजा देखते हैं। तो ये रहा आपका स्टेंजा। इसमें हम इफ वी वर से लेकर विद डेथ तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इफ वी वर लिख दिया मैंने, विद डेथ लिख दिया। रेफरेंस आपका वही का वही रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि इनमें क्या कहना चाहता है पोएट। तो अगर आपने पोएम बहुत ही ध्यान से पढ़ी है तो आपको कॉन्टेक्स्ट में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ी है बच्चों तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पिछली वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। देखते हैं बच्चों, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम ऐसे नहीं होते बच्चों, कैसे नहीं होते? सिंगल माइंडेड नहीं होते। तो अगर हम ऐसे नहीं होते, सिंगल माइंडेड का मतलब बच्चों टू बी फोकस्ड, फोकस्ड होना, ओनली ऑन वन थिंग, किसी एक ही चीज पर बच्चों फोकस्ड रहना, उसे कहते हैं सिंगल माइंडेड। वो कहता है अगर हम ऐसे नहीं होते, एंड कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और हम अपनी जिंदगी को चलाना ही नहीं चाहते, हम चाहते कि हम जिंदा रहे,
तो क्या है बच्चों, हम कुछ नहीं कर पाते, कहने का मतलब हम बिल्कुल शांत रहते तो एक शांति उत्पन्न होती बच्चों, शांति उत्पन्न होती, वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देती। कहने का मतलब बच्चों ये रियलिटी की बात नहीं है, पोएट कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा होता, कैसा होता कि हम सब बिल्कुल शांत होते तो जो शांति उत्पन्न होती वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देती। इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट लिख सकता हूं कि जो पोएट है वो बात करता है किस चीज के बारे में पता है, या मैं लिख सकता हूं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है, कैसी दुनिया की, कीपिंग क्वाइट साइलेंस भरी दुनिया की कल्पना करता है। और जो कीपिंग क्वाइट के जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट क्या आएंगे उसके, कीपिंग क्वाइट के हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे बच्चों, शांत रहने से, इंट्रोस्पेक्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस चीज के बारे में बात करता है। तो इन चीजों को लिख देते हैं हम, ठीक है। इन दिस लाइंस द पोएट इमेजिन्स द वर्ल्ड, इमेजिन माने कल्पना करता है, द वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया की, ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट की दुनिया की बच्चों, जिस दुनिया में सभी शांत हो जाएं, ऐसी दुनिया की कल्पना करता है। दूसरी चीज, एंड रिजल्ट, और परिणाम क्या आएंगे, ऑफ कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट के रिजल्ट की भी बच्चों वो कल्पना करता है। किसके रिजल्ट की, कीपिंग क्वाइट के रिजल्ट की, कि अगर सब शांत हो जाएंगे तो हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बच्चों। तो ये कह रहा है यदि हम ऐसे नहीं होते, कहने का मतलब बच्चों हम ऐसे ही हैं, सही बात है कि गलत बात है, कहने का मतलब यदि तुम मेहनत नहीं करते, यदि तुम मेहनत करते, सॉरी बच्चों, यदि तुम मेहनत नहीं करते, इसका मतलब है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। कहने का मतलब यदि तुम मेहनत करते, मैं क्या कह रहा हूं, यदि तुम मेहनत करते, इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की। यदि तुम रोजाना क्लास अटेंड करते तो एक्सप्लेनेशन में 5 में से 5 नंबर लाते। कहने का मतलब तुमने एक्सप्लेनेशन क्लास है वो अटेंड नहीं की। तुम अच्छे से पढ़ते, यदि तुम अच्छे से पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, कहने का मतलब तुम अच्छे से नहीं पढ़े। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, कहने का मतलब तुमने मेहनत नहीं की। यदि तुम तेज दौड़ते तो रेस जीत जाते, इसका मतलब तुम तेज नहीं दौड़े। कहने का मतलब यदि हम ऐसे नहीं होते, कहने का मतलब हम ऐसे ही हैं। तो इस चीज के बारे में लिखेंगे, हम किसके लिए आ रहे हैं, सारे लोगों के। हम कैसे लोग हैं, वी आर सिंगल माइंडेड, हम सिंगल माइंडेड है, हमारा एक ही चीज पे फोकस है। तो लिख देंगे द पोएट, जो पोएट है बच्चों, टॉक्स अबाउट अस, जो पोएट है वो हमारे बारे में बात करता है, दैट की, क्या बात करता है कि हम कैसे हैं बच्चों, सिंगल माइंडेड। वी आर, हम ऐसे ही हैं, कैसे हैं, सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब हम फोकस्ड हैं सिर्फ एक ही चीज पर। तो वी आर फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, हम बच्चों एक ही चीज पर फोकस्ड हैं। और वो एक चीज क्या है, हम अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, और कोई हम पर्पस ही फाइंड आउट नहीं करना चाहते। इस दुनिया में आधी से ज्यादा जनसंख्या, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ जी ही रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ का रियल पर्पस क्या है बच्चों। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड देखो, द पॉइंट टॉक्स अबाउट अस दैट वी आर फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, दैट वो क्या है बच्चों, कि वी वांट, हम चाहते हैं, टू कीप अवर लाइफ, अपनी जिंदगी को रखना, और वो भी मूविंग, मूविंग का मतलब चलायमान रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी चलती रहे, कहने का मतलब हमारी जिंदगी चलती रहे और कुछ ना हो, हम ठीक रहे बस। कहने का मतलब हम जिंदगी का पर्पस फाइंड आउट ना कर पाए, ऐसे ही चलते रहे। जबकि बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जिंदगी का रियल पर्पस फाइंड आउट करना चाहिए। उम्मीद आपकी समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। वो कहता है यदि हम ऐसे नहीं होते, तो अब मैं ये लाइनें लिखता हूं, यदि हम ऐसे नहीं होते, इफ वी वर नॉट सो, इफ वी वर नॉट, ऐसे की बच्चों सो, यदि हम ऐसे नहीं होते, एंड, और इसने क्या कहा है, एंड कुडंट डू नथिंग, और कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब शांत हो जाते। कुछ भी ना करने का मतलब शांत हो जाना, कभी कुछ ना करके भी देखो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल शांत होके देखो। इफ वी वर नॉट सो एंड डिड नथिंग, कहने का मतलब यदि बच्चों हम ऐसे ना होते और कुछ भी ना करते, तो बच्चों क्या होता, तो क्या होता, तो एक शांति बच्चों, एक बड़ी सी शांति, इसमें लिख रहा है अ ह्यूज साइलेंस, तो बच्चों एक बड़ी सी शांति उत्पन्न होती, एक बड़ी सी शांति जो सारी चीजों को इंटरप्ट कर देती, रोक देती, और इस दुख को रोक देती बच्चों। किस दुख को रोक देती, एक यूनिवर्सल दुख, सभी लोगों का एक दुख बना रहता है।
पहला दुख बना रहता है मौत का दुख बच्चों, मौत का डर सबके अंदर बना रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और दूसरा दुख होता है बच्चों खुद को ना समझने का। आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन वो खुद को ही नहीं जान पाता कि रियल में मुझे क्या करना था और मैं क्या कर पाया बच्चों। तो इन सारी चीजों के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बच्चों आप ये चीज भी लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं पता है? द पोएट, जो पोएट है, टॉक्स अबाउट, बात करता है, अल्सो लिख दे, अल्सो, अल्सो टॉक्स अबाउट, इस चीज के बारे में बात करता है। किस चीज के बारे में? अबाउट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब बच्चों सार्वभौमिक, सैडनेस, सैडनेस का मतलब बच्चों दुख के बारे में बात करता है। ठीक है, इस चीज को भी लिख देंगे। एंड डिड नथिंग, तो क्या होता बच्चों? अ ह्यूज साइलेंस, अ ह्यूज साइलेंस विच इज क्रिएटेड, जो बच्चों विच वॉज क्रिएटेड, जो क्रिएट की जाती बच्चों पता है कैसे? सडनली, जो अचानक ही उत्पन्न होने वाली जो है ना शांति, जो साइलेंस है वो क्या करती बच्चों? वो हमारी सैडनेस को दूर कर देती। तो वुड, मैंने बच्चों बताया था अगर इफ के बाद में वर आता है कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाली कंडीशन आती है, इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं जिसे, तो उधर शुड वुड का प्रयोग करते हैं। तो होता वुड, क्या होता? वुड इंटरप्ट, तो ये साइलेंस है वो इंटरप्ट कर देती, बाधित कर देती किस चीज को? यूनिवर्सल सैडनेस, एक सार्वभौमिक दुख है आदमी के अंदर, उस दुख को ये दूर दूर कर देती बच्चों, सॉरी, इस दुख को, ये जो शांति है वो दूर कर देती। ये दुख किस चीज का है बच्चों? ये दुख किस चीज का है बच्चों? इस चीज पर भी जरा गौर करिएगा। विच इज, ये किस चीज का है? सैडनेस क्या है बच्चों? सैडनेस के बारे में लिख देते हैं। मैंने सैडनेस का कोई क्वेश्चन और लिखाया था, उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सैडनेस, यूनिवर्सल सैडनेस, विच इज द फीलिंग, बच्चों ये सैडनेस एक ऐसी भावना होती है। विच इज द फीलिंग, सैडनेस क्या होती है? एक भावना होती है, या फिर बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं फुल स्टॉप, इट इज द फीलिंग, ये एक भावना होती है। कैसी भावना होती है? सैडनेस वाली भावना। विच कम्स फ्रॉम, जो आती है बच्चों, कम्स फ्रॉम, किस चीज से आती है? द थॉट, एक विचार से आती है बच्चों। मैं आपके लिए चीजों को बहुत ही सिंपल और क्लियर बनाना चाहता हूं, तो मैंने सैडनेस का आपको एक क्वेश्चन लिखाया था कि सैडनेस क्या है, किस चीज से ये सैडनेस उत्पन्न होती है। मैं पूरे उसी क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं। तो मैंने लगाया था सैडनेस इज द फीलिंग, सैडनेस एक भावना होती है, एक इमोशन होता है, विच कम्स फ्रॉम, जो आता है, द थॉट, उस विचार से। थॉट किस चीज का बच्चों? थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु का थॉट बच्चों, मरने का डर। एंड दूसरा थॉट किस चीज का होता है? एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग, न समझने का, किसको ना समझने का? अवरसेल्व्स, और खुद को ना समझने का। एंड रियल पर्पस ऑफ लाइफ बच्चों, और जिंदगी का सही मतलब भी ना समझने का बच्चों। तो एक एंड तो बच्चों यहां पर आ गई, एक एंड, और एक एंड यहां पर आ गई, तो दो दो तीन तीन चार एंड थोड़ी ना लगाएंगे, एक आ जाएगा कॉमा। इस तरीके से बच्चों हम जिंदगी का पर्पस भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। बात करें बच्चों सैडनेस की, तो उसके बारे में तो हम लिख चुके हैं, नो टेंशन। सैडनेस किस चीज की? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, खुद को ना समझने की, ये भी मैंने लिख दी। और थर्टेनिंग अवरसेल्फ, और हम खुद को धमकाते हैं बच्चों डेथ से, कि कहीं मौत ना आ जाए बच्चों। तो इस चीज से क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है, सैडनेस उत्पन्न होती है, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिख दी। इस प्रकार से इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन भी आपकी पूरी होती है। अब बच्चों आपका एक लास्ट स्टेंजा बचता है, और उसको भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो बच्चों चलिए आपका लास्ट स्टेंजा देखते हैं। देखिए स्टेंजा में इसको परहैप्स द अर्थ से लेकर हम कर रहे हैं आई विल गो तक, तो मैंने ये स्टेंजा में लिख दिया। रेफरेंस आपका सेम रहने वाला है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इन लाइंस में पोएट क्या कहना चाहता है। तो पोएट हमें अर्थ का एग्जांपल दे रहा है। किसका एग्जांपल दे रहा है? अर्थ का, जो हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकती है। अर्थ, अर्थ हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकती है। और किस, क्या चीज सिखाएगी, क्या पार्ट पढ़ाएगी हमें ये अर्थ? ये कीपिंग क्वाइट का लेसन सिखाएगी। किस चीज का? कीपिंग क्वाइट का, कि जब हम अर्थ को देखेंगे तो हमें शांत नजर आती है, लेकिन बाद में आपको पता है पृथ्वी का रूप कैसा निकल के आता है। सही बात है नहीं? पृथ्वी में बहुत सारे वातावरण, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तब हमें लगता है पृथ्वी तो वास्तव में अंदर ही अंदर जीवित है। कहने का मतलब इन लाइंस के माध्यम से पोएट हमसे कह रहा है, जो कीपिंग क्वाइट का इंपोर्टेंस बताना चाह रहा है, पोटेंसी,
वो हमसे क्या कह रहा है, कीपिंग क्वाइट के इंपोर्टेंस के बारे में कह रहा है कि यदि आपको कीपिंग क्वाइट का इंपोर्टेंस समझना है तो किस चीज का एग्जांपल लीजिए, अर्थ का एग्जांपल लीजिए, कि जो अर्थ है वो स्टिल रहती है, काम रहती है, लेकिन बाद में उसके एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो उसके अंदर भी जिंदगी है, लेकिन वो समय आने पर बताती है। कौन? अर्थ बच्चों। तो बस यही लिखना है, इस स्टेंजा के माध्यम से पोएट हमसे इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट के बारे में बात कर रहा है, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल बच्चों अर्थ का है, और अगेन हमें सजेस्ट कर रहा है कीप क्वाइट होने के लिए। तो लिख देंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट टॉक्स अबाउट का मतलब बच्चों बात करता है किस चीज के बारे में? द इम्पोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब बच्चों महत्व। किस चीज का बच्चों? कीपिंग क्वाइट का महत्व। किस चीज का? कीपिंग क्वाइट के महत्व के बारे में जो पोएट है वो बात करता है। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल, वो भी वैसे ही नहीं बात कर रहा बच्चों, एरा गैरा नहीं है पोएट हमारा, एक एग्जाम्पल के साथ में बात करता है। द एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल किसका है? एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, वो पृथ्वी के एग्जाम्पल के साथ में हमसे बात कर रहा है और कीपिंग क्वाइट का इंपोर्टेंस समझा रहा है वो हमें। कौन? पोएट, जिसका नाम क्या है? पेब्लो नेरूदा। ठीक है, और अगली बात, इस चीज के बारे में तो बात कर ही रहा है, और मैं एंड से जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं एंड से? और हमें फिर से कह रहा है कीप क्वाइट होने के लिए, एंड वांट्स, और वो चाहता है, ऑल द पीपल, सभी लोगों से, क्या चाहता है पता है? टू कीप क्वाइट अगेन, दोबारा से कीप क्वाइट होना चाहता है सभी लोगों से, कि सभी लोग बिल्कुल कैसे हो जाएं बच्चों? शांत हो जाएं। इस प्रकार इसका हमने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो बच्चों इससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिल, अंडर अपारेंट स्टिलनेस। बच्चों स्पष्ट जो शांति है उसके अंदर भी जीवन हो सकता है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए पोएट ने किस चीज का एग्जांपल दिया था? अर्थ का एग्जांपल दिया था, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन लिखाया था, क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस स्टेंजा में पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देना है और आपकी एक्सप्लेनेशन बन के तैयार है। बस वो क्वेश्चन कॉपी कर दो। अब क्वेश्चन कॉपी करने के लिए आपको क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो को देख लेना। ये व्याख्या आपको बहुत ही सिंपल लगने वाली है, ये व्याख्या भी हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी आपको याद हो जाएंगे जैसे कि तैसे। ठीक है, तो बच्चों लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, किसके अनुसार बच्चों? पोएट के अनुसार। किसके अनुसार? पोएट के अनुसार। जो अर्थ है बच्चों वो हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? बहुत ही अच्छी सीख सिखा सकती है। तो मैं लिख दूंगा बच्चों, द अर्थ, जो अर्थ है, कैन टीच अस, वो हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? अ वैल्यूएबल लेसन, एक बच्चों मूल्यवान पाठ पढ़ा सकती है, एक मूल्यवान सीख सिखा सकती है। वो मूल्यवान सीख क्या है बच्चों? इस चीज को भी लिख देते हैं। अब आ जाएगा बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 4, दैट, वो सीख क्या है? देयर कैन बी लाइफ, के बच्चों जिंदगी हो सकती है अपारेंट स्टिलनेस, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। ये वाला बच्चों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। कहने का मतलब देयर कैन बी लाइफ, जिंदगी हो सकती है अंडर अपारेंट स्टिलनेस। अपारेंट का मतलब होता है बच्चों क्लियर, एक स्पष्ट रूप से जहां आपको शांति नजर आ रही है उसके अंदर भी क्या हो सकती है? जिंदगी हो सकती है, जीवन हो सकता है। एज बच्चों जैसे कि जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, वो कैसी प्रतीत होती है? डेड। कैसी प्रतीत होती है? सीम्स डेड। ये मैंने क्वेश्चन में लिखाया है आपको। इसमें लिखाया है क्वेश्चन नंबर 4 और वही का वही कॉपी कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, एज द अर्थ सीम्स डेड एंड, और बच्चों लेकिन ये सिद्ध करती है, प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बच्चों ये जीवित होना, इस चीज को लिख सकते हैं हम एंड, इस चीज को लिखेंगे हम। उस क्वेश्चन में हमने क्या लगा था उसी को लिख देते हैं ताकि आपको और आसान लगे। कैसे लिखेंगे? एज द अर्थ सीम्स डेड, पृथ्वी है वो कैसी प्रतीत होती है? डेड, बट इट इज स्टिल,
लेकिन बच्चों ये फिर भी कैसी है, एक्टिव एंड अलाइव है इनसाइड, बट इट इज, लेकिन बच्चों ये एक्टिव है एंड अलाइव भी है बच्चों, जिंदा भी है, लेकिन बच्चों अंदर ही अंदर ये जिंदा है, अलाइव है, अंदर ही अंदर इसके बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं। इस चीज को इट प्रूव्स इट लेटर, इट प्रूव्स इट, वो इस चीज को इट प्रूव्स दिस लेटर, वो पृथ्वी इस चीज को बाद में सिद्ध करती है, वो भी किस चीज के माध्यम से, थ्रू मैनी एनवायरमेंटल, बहुत सारे बच्चों पर्यावरणीय बदलावों के माध्यम से, चेंजेस के माध्यम से पृथ्वी इस चीज को सिद्ध करती है कि उसके अंदर भी जान है बच्चों, क्या है, जान। तो ये सारी लाइंस का यही मतलब है बच्चों कि जो पृथ्वी हमें एक पाठ पढ़ा सकती है, तो ये भी मैंने लिख दी। और वो क्या पढ़ाती है कि जब सब कुछ कैसा प्रतीत होता है, डेड प्रतीत होता है, पृथ्वी में सब कुछ कैसा प्रतीत होता है, डेड प्रतीत होता है, और बाद में ये सिद्ध करती है ये कैसी है, अलाइव है, क्योंकि इसके अंदर ही अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं। ये सारी चीजें हमने लिख दी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, मैं 12 तक गिनूंगा, पॉइंट कहता है, और तुम शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट बच्चों अगली बात क्या है, नेक्स्ट द पोएट, जो पोएट है वो क्या कहता है, सजेस्ट करता है हमें, सजेस्ट टू काउंट करने के लिए, टू 12, 12 तक काउंट करने के लिए, एंड कीप स्टिल, और बच्चों शांत रहने के लिए कहता है, वो हमें दोबारा से शांत रहने के लिए कहता है और 12 तक गिनने के लिए कहता है, अगेन, दोबारा से बच्चों, कीप स्टिल अगेन, दोबारा से इस चीज की कह रहा है बच्चों। ही सजेस्ट द पॉइंट, एक वचन है बच्चों, इसमें ऐसा लगेगा, इन चीजों को ध्यान रखिए, अगर ये बाई चांस मुझसे जल्दबाजी में थोड़ी बहुत एरर हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पॉइंट सजेस्ट टू काउंट टू 12 एंड कीप स्टिल अगेन, और दोबारा शांति के लिए ये कहता है, वो हमसे चुप रहने के लिए कहता है, क्यों कहता है, सो दैट बच्चों, वही पुरानी वाली लाइन, सो दैट वी कैन, ताकि हम क्या कर सके बच्चों, इंट्रोस्पेक्ट कर सके, क्या कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके, अवर सेल्फ, खुद का आत्मनिरीक्षण कर सके, एंड फाइंड आउट, और पता लगा सके, क्या पता लगा सके, द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, क्या पता लगा सके बच्चों, द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, और जिंदगी का हम एक सही मकसद पता लगा सकें और जिंदगी में एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें। बच्चों इस प्रकार से आपकी पूरी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होती है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट, कोई भी सेंटेंस में डाउट, किसी भी स्टेंजा में डाउट, किसी भी लाइन में डाउट है बच्चों, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई है, अच्छी लगी है और समझ में आई है बच्चों, तो लाइक करने में आपका क्या जाता है, एक लाइक करिए बच्चों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।